हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीजगणित का घटाना पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बीजगणित का जोड़ पढ़ा दिया है, तो आज देखते हैं बीजगणित बीज बीज गणित गणित का घटाना घटाना मतलब कि इसका बीजगणित का घटाना पढ़ेंगे। तो बीजगणित का घटाना पढ़ने से पहले हम लोग जो चिन्हों बताए थे, इसमें बाहरी का चिन्ह कोई नहीं आता है, बस जो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का नियम होता है, वही घटाना का नियम में भी कार्य करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दूसरे कोष्ठक का चिन्ह होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब कि यदि कोष्ठक के अंदर माइनस का चिन्ह है तो वह प्लस हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है वह माइनस हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x² और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 2x मान लीजिए। तो इसको हल करने के से पहले हम लोग यह देखेंगे कि सर्वप्रथम सबसे पहले कोष्ठकों को तोड़ते हैं। कोष्ठकों को तोड़ेंगे, जैसे 2x², 3y²। फिर देखिए ये माइनस है, तो कोष्ठक को जब तोड़ेंगे तो क्या कहे थे कि इसके अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, वह बदल जाएगा। माइनस है तो वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि x² प्लस y²। अब देखते हैं कि जिनके पास x है उनको एक साइड लिखेंगे, और जिनके पास y है उनको एक साइड लिखेंगे। देखिए इनके पास भी x है और इनके पास भी x है, तो 2x² माइनस x²। अब देखिए क्या करेंगे कि जिनके पास y है उनको भी लिखेंगे 3y² प्लस y²। अब देखेंगे कि इनके पास तो x है और इनके पास भी तो x है, लेकिन इनके घात भी समान होना चाहिए। कहने का भाव है कि इनका जो चोटी है सेम होना चाहिए। मतलब कि इसके अब ऊपर भी 2 चोटी है और इसके ऊपर भी 2 चोटी होना चाहिए, तब जाकर जोड़ और घटा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं घटा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 2x² माइनस x², तो इसके घाते भी 2 है और इसके घाते भी 2 है। तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे, इस x के आगे कोई नहीं है, तो हम जानते हैं कि जिसके पास कोई नहीं रहता है उसके पास एक रहता है। मतलब कि सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो देखिए अब देखिए 2x² माइनस 1x² है, तो इसमें से 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² का। और यहाँ भी देखेंगे 3y इसके पास भी है और y इसके पास भी है। तो अब देखेंगे कि y तो y है, लेकिन अब पुनः देखेंगे घात इनका बराबर होगा, तभी इसको जोड़ और घटाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग इसके घाते 2 है और इसके घाते भी क्या 2 है। कहने का भाव है कि इनके कपारे पर चुन्नी 2 है और इनके भी कपारे पर चुन्नी 2 है, तो इनको हम जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ इसके पास कोई नहीं है, तो इसके जिसके पास कोई नहीं होता है उसके पास एक होता है, तो 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4y²। तो इसका सही उत्तर x² प्लस 4y² होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 3a और 2b, 3a 2b और इसके बाद 2a माइनस प्लस b है, इसके आगे माइनस का चिन्ह। अब माइनस का चिन्ह हो गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन कोष्ठकों को तोड़ेंगे। 3a प्लस 2b और माइनस 2a प्लस b। तो अब हम देखेंगे कि 3a प्लस 2b, तो यह कोष्ठक को जब तोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, हम कहे थे कि जब दूसरे वाले कोष्ठक के चिन्ह को जब हम तोड़ेंगे उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, प्लस है,
तो जब कोष्टक तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जिनके पास ए है उनको एक साइड लिखेंगे और जिनके पास बी है उनको दूसरे साइड लिखेंगे। देखिए इनके पास भी ए है और इनके पास भी है, तो 3a माइनस 2a और प्लस 2b माइनस b। तो अब हम क्या करेंगे कि 3a में से 2a को घटाएंगे, क्योंकि देखिए इसके घात भी एक है और इसके घात भी एक है, तो इनका घात बराबर है। तो 3a में से माइनस 2a घटाएंगे तो क्या होगा, a होगा। क्या होगा, a होगा। अब देखिए 2b में से माइनस b को घटाएंगे, क्या होगा, प्लस b हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर a प्लस b होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, a प्लस b होगा। इसी तरह से हम लोग पुनः देखते हैं कि जैसे कोई सवाल ऐसे दे दिया, मान लीजिए कि तीसरा उदाहरण x स्क्वायर 3x स्क्वायर y प्लस x और देखिए इसके बाद दे दिया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा कोई दे दिया तो हम इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, क्योंकि घटाना कर रहा है तो अब इसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस y प्लस x। अब क्या बताए थे नियम कि जब दूसरा कोष्टक टूटेगा तो उसके अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि प्लस है तो वह माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में है तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x। अब ऐसा हो गया तो अब हम देखेंगे कि जिनके पास x है उनको एक किनारे लिखेंगे और जिनके पास y है उनको दूसरे किनारे लिखेंगे। देखिए इनके पास भी x है और इनके पास भी x है, इनके पास भी x है और इनके पास भी x है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। अब क्या करेंगे कि प्लस y माइनस y स्क्वायर। अब इसको करेंगे माइनस y स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनके पास भी x है और इनके पास भी x है, तो हम क्या करेंगे कि इनका घात देखेंगे। घात इसके पास भी 2 है और इसके पास भी घात क्या है, 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा। और इस x को देखेंगे तो इनके घात भी क्या है, इनके घात भी x 1 है और इनके घात भी 1 है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो हम एक नियम बताए थे, जैसे कि 3 में से माइनस 3 करेंगे तो 0 आता है, उसी प्रकार से x में से माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको हम काट देते हैं, प्लस माइनस कट के क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ देखते हैं तो यहाँ जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास तो y है लेकिन इनके पास भी y है, लेकिन जो घात है वो बराबर नहीं है। घात कहते हैं कि हमारे पास एक घात है लेकिन इनके पास क्या है, 2 घात है, इसीलिए यह आपस में जुड़ नहीं सकते। यदि इनको जुड़ने के लिए इस y के पास 2 घात होना चाहिए, तभी इस y को उस y में हम जोड़ सकते हैं। नहीं घात बराबर है तो इस y को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं प्लस y माइनस y स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि जिसका घात बड़ा होता है उसे हम पहले लिखते हैं और जिसका घात छोटा होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो एक x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नियम क्या कहते हैं हम लोग, चौथा सवाल हम लोग देखते हैं क्या होता है। चौथा सवाल जैसे कि चौथा सवाल दे दिया हम लोग को, जैसे कि 4a प्लस 3b प्लस 2c और माइनस दे दिया 2a माइनस 3b। अब इसको हम लोग को करना है
तो हम सबसे पहले इस कोष्टक को तोड़ेंगे। कोष्टक को तोड़ने के पश्चात जिनके पास ए है उनको एक किनारे लिखेंगे और जिनके पास बी है उनको दूसरे किनारे लिखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, कोष्टक तोड़ते हैं 4a प्लस 3b और प्लस 2c। अब देखिए कोष्टक तोड़ेंगे तो एक नियम बताएंगे कि जब कोष्टक हटेगा तो इसके अंदर का चिन्ह दूसरे वाले कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, यदि माइनस है तो वह प्लस हो जाएगा, यदि प्लस है तो वह माइनस हो जाएगा। 2a प्लस 3b हो जाएगा। अब जिनके पास a है उनको लिख लिए 4a माइनस 2a। अब देखिए प्लस 3b प्लस 3b। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस 2c हो गया। अब क्या करेंगे इसको कि 4a माइनस 2a है तो 4 में से 2a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बचेगा। अब देखिए 3b है और 3b है प्लस 3b है तो क्या करेंगे 3 3 6b, कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा, 6b हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यह 2c किसी में नहीं है क्योंकि c किसी के पास नहीं है तो इसलिए इस c को रख देंगे 2c। थैंक यू।